हमारे अंदर कहीं न कहीं एक गहरी असंतुष्टि होती है, एक नाखुशी जो हमारे अंदर बसी है, जिससे हम अक्सर अपने आप को दुखी पाएँगे, अकेला पाएँगे, डरा हुआ पाएँगे, बेचैन पाएँगे और अपने आप को अतृप्त हमेशा समझेंगे कि कुछ न कुछ और मिल जाए जिससे तृप्ति हो जाए। अब ये जो तृप्ति होने की जो हमारी आस रहती है, जो हमारी उम्मीद रहती है, ये हम पूरी करते हैं इच्छाओं के माध्यम से। हमारे पास बहुत इच्छाएँ होती हैं, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक हमारे पास तरह-तरह की इच्छाएँ होती हैं। जैसे मानो इच्छाओं का फेर कभी ख़त्म ही ना होता हो। हम भले ही ख़त्म हो रहे हों, लेकिन हमारे पास इच्छाएँ फिर भी रहेंगी। एक मरने वाले व्यक्ति की भी आखिरी इच्छा होती है। वो चाहता है कि मेरी मरने से पहले आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। अब यहाँ ये देख पाना कितना मुश्किल है कि जब पूरा जीवन ही हम इच्छाएँ माँगते रहे, तो मरते वक़्त भी अगर हम इच्छा ही माँग रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दिख रहा हमें कि इच्छाओं से हमारा कुछ भी होता नहीं है। हम अपने आप को हमें भले ही लगता हो कि इच्छाओं से हमारे अंदर कुछ भरता है, किसी चीज़ की पूर्ति होती है, कुछ हमारे अंदर जो असंतुष्टि का भाव है, वो मिटता है, लेकिन ये समझना कि लगातार इच्छाओं के बाद भी अगर वो असंतुष्टि का भाव बना ही हुआ है, तो क्या इच्छाएँ वाक़ई में एक उपयुक्त साधन हैं उस अतृप्ति को मिटाने के लिए? हम जब छोटे होते हैं तो हमारी अलग तरीके की इच्छाएँ होती हैं। हमें खिलौने चाहिए होते हैं, हमें खाने-पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़े होते हैं, हमें जब हम शिक्षा में जाते हैं, जब हम पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें इच्छा होती है कि ज़्यादा अंक आ जाएँ, हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएँ। फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर हमें लगता है कि कहीं अच्छी नौकरी लग जाए, कहीं कोई बढ़िया काम करने की व्यवस्था मिल जाए। फिर वो काम करते-करते धीरे-धीरे लगता है कि अरे चलो, अब किसी साथी की इच्छा उठ रही है, तो कोई साथी ले आएँ। ऐसे ही अनेकों इच्छाएँ हमारे पास लगातार हम पाएँगे कि बनी ही रहती है। और तो और हमारे पास एक विश लिस्ट होती है कि हम अपनी विश लिस्ट के अनुसार ये सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो भी हमारी विश लिस्ट में है, वो सब हम पूरा करें। बकेट लिस्ट बोलते हैं हम उसे, कि एक उम्र से पहले या मरने से पहले हम अपनी ये इच्छाएँ पूरी कर लें। तो हमें ये समझना होगा कि जो हम इच्छाओं के माध्यम से पूरा करने जा रहे हैं, अपने अंदर की भले ही एक असंतुष्टि हो या अतृप्ति हो, जो हम उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, वो क्या एड्रेस हो भी रही है? क्योंकि इच्छाओं का जो एंड गोल है, जो अंत है, वो है हमारी ही एक पूरी संतुष्टि। तो क्या हमारी इच्छाओं के ज़रिए हम उस संतुष्टि तक पहुंच भी रहे हैं? अगर हम ये नहीं देख रहे कि आर आवर डिज़ायर्स मीटिंग देयर एंड गोल, तो हम अपने आप को लगातार इच्छाओं के फेर में ही पाएंगे, एक इच्छाओं के चक्र में ही पाएंगे। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा के बाद तीसरी, और लगातार लगातार बार बार वही फेर वही फेर।
हर बार लगेगा कि इच्छा तो नहीं है, तो इससे संतुष्टि भी अलग तरीके की होगी। हर बार लगेगा कि इच्छा का विषय तो इस बार अलग है, तो इस बार अलग तरीके की संतुष्टि होगी। लेकिन इन अलग अलग विषयों और इच्छाओं में हमारी जो आखिरी एक ज़रूरत है, वो ज़रूरत है ही एक गहरी संतुष्टि, एक तृप्ति जो हम इच्छाओं के माध्यम से जिंदगी भर ढूंढ रहे हैं। भले ही हमें वो मिल नहीं रही हो, लेकिन हमारी इच्छाओं का जो चक्र है, कि जो इनफैक्ट प्यास है, वो लगातार बनी ही रहती है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि इच्छा आती है हमारे भीतर से, उठती है, और वो क्यों उठती है? क्योंकि एक असंतुष्टि है, कुछ कमी है अंदर, जिसके वजह से वो इच्छा उठ रही है। तो वहाँ से वो इच्छा उठती है और वो अपना पूरा सफ़र तय करती है, और तय करती है वो सफ़र अपने आप को ही ख़त्म करने के लिए, अपने आप को एक पूर्णता, एक कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए, कि इच्छा अब उठी है, फिर अब वो धीरे धीरे मन में विचार की तरह बनी है, फिर वो विचार से बाहरी वस्तु से के संपर्क में आके हमारे लिए एक गहरा विषय बनती है, और धीरे धीरे वो अपनी कंप्लीशन की ओर बढ़ती है, कि वो कंप्लीट होना चाहती है। तो अगर इच्छा का पूरा सफ़र यही है कि बेचैनी से उठना, और आखिर जो उसका अंत है वो अपना ही पूरा होना है, अपनी ही कंप्लीशन है, या एक तरीके से अपना ही खत्म होना है, तो ये इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं, इन इच्छाओं के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं कि इच्छा जो अपने आप में ही है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं, इच्छा जो अपने आप में है, उसको ही कहीं ऐसा तो नहीं कि खत्म होना होता है? इच्छाओं के एक इच्छा जो अपने आप में एक सत्ता है, उसके पास अलग अलग विषय होते हैं, और वो एक विषय पकड़ती है, फिर वो पूरा होती है, फिर वो दूसरा विषय पकड़ती है, फिर वो पूरा होती है। तो वो पूरे समय विषयों को ही का चयन कर रही होती है, नए नए विषयों का पूरा होने के लिए। क्या हम ये कर सकते हैं कि इच्छा अपने आप में, इच्छा को कोई विषय नहीं, इच्छा खुद में हम देखें कि कैसे उठ रही है, और फिर इच्छा को ही खत्म कर दें? हमारी एक तरीके से आखिरी जो इच्छा है वो यही है कि हमारी इच्छाएं ही खत्म हो जाएं। हमारी इच्छाएं लगातार आती रहती हैं, तो हमें एक तरीके से विश्वास हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है कि इच्छाएं हमें पूरा करनी है, कि इच्छाएं हमें अपनी जीनी है, खत्म करनी है, पूरी करनी है। जबकि अगर हम थोड़ा इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें उतरेंगे, तो हमें समझ आएगा कि वाकई में जो खत्म होना चाहती है, जो पूरी होना चाहती है, वो इच्छा अपने आप में खुद है। वो मनोकामना चाहती ही यही है कि वो ही मिट जाए। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि वो मनोकामना के विषय को पूरा करने लग जाते हैं, कि हम उस डिजायर के सब्जेक्ट पे ध्यान देने लग जाते हैं। हम व्हाट इज डिजायर, डिजायर इन इट सेल्फ पर कभी आ ही नहीं पाते, क्योंकि अगर डिजायर ही अपने आप में खत्म हो गया, तो वो जो एक अंदर की डिससेटिस्फैक्शन है, एक अपने ही अंदर जो अनईजीनेस है, वो ही शायद खत्म हो सकती है। उसको एड्रेस करने से
हम अपनी इच्छा को एड्रेस करेंगे, इच्छा के किसी विषय को नहीं, इच्छा के किसी विषय को नहीं, इच्छा को अपने आप में, डिजायर इन इट सेल्फ को हम एड्रेस करेंगे कि ये जो पूरा प्रक्रिया है, जो इसका पूरा इक्वेशन है, ये ही कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर खत्म होता है और कैसे ये वापस जग उठता है। तो जब तक हम इस पूरी डिजायर की प्रक्रिया को देखेंगे नहीं, इसको जानेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं कि इसमें क्या निहित है, हम पाएंगे कि हम एक इच्छा को पकड़ते हैं, फिर उसे पूरा करते हैं, फिर एक और इच्छा उठ जाती है, फिर हम उसे पकड़ते हैं, फिर हम उसे पूरा करने लग जाते हैं और हम ऐसा करके अपने आप को फंसा लेते हैं। वी ट्रैप आवर सेल्स इन दिस सर्कल ऑफ कंप्लीटिंग वन डिजायर आफ्टर द अदर। ये इच्छाओं के फेर में हम अपने आप को एक बंधी बना लेते हैं, हम अपनी ही इच्छाओं के एक तरीके से गुलाम बन जाते हैं कि, और इच्छा को नहीं देखते हम इच्छाओं के अलग अलग विषयों में जाकर फंसते हैं। तो उन विषयों में फंसने से इच्छा कभी खत्म नहीं होती, बस हमारे विषय एक एक करके शायद खत्म होते रहते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि विषय भी खत्म हो, कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही विषय को बार बार लगातार मनुष्य पाता जा रहा है, उसको उसी प्रक्रिया से शुरू करता है और वो जाकर खत्म होती है और फिर से उसके अंदर उसी विषय की इच्छा उठती है। तो अगर हम इच्छा को नहीं देखेंगे कि अपने आप में क्या है, तो हम अपने आप को उसके विषयों के बीच में फंसा हुआ पाएंगे। इच्छाओं को दबाना इच्छाओं का इलाज नहीं हो सकता। इच्छाओं को सप्रेस करना, उनका दमन हमें उनसे छुटकारा नहीं दिलाएगा। हमें लगता है कि इच्छा जो हमें परेशान कर रही है, जो मनोकामना हमारे अंदर उठ रही है, वो हमें लगातार बार बार अब हमारी जीवन में ही एक अड़चन ला रही है, तो उसमें घुसते ही नहीं हैं, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, उसको कोने में रख देते हैं और अपना काम करते रहते हैं, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं उस इच्छा को। लेकिन भुलाने से, दबाने से इच्छाएं कहीं नहीं जाएंगी और उल्टा हम पाएंगे कि जिस इच्छा को हम दबा रहे थे, जिस इच्छा को हम सप्रेस कर रहे थे, वो और अब अपने आप में मजबूत होती चली जा रही है। उसकी जो आग है वो और भड़क रही है और उसकी आग में हम पाएंगे कि हम खुद ही जल रहे हैं। इच्छा को दबाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उस इच्छा को प्रगाढ़ करना, कि उस इच्छा को और मजबूत बनाना, कि उस इच्छा की पकड़ हम पे और अब मजबूत करना। हम उसकी जकड़ में और धंसते चले जाते हैं। जितना हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, जितना हम अपनी इच्छा से भागेंगे, उतना ही वो और तेजी पकड़ेगी और हम पर और हावी होगी। बिना अपनी भीतरी असंतुष्टि को, अपनी अतृप्ति को संबोधित करे, हम इच्छाओं के फेर को नहीं समझ सकते। तो हमारे अंदर ये जो अतृप्ति है, ये जो असंतुष्टि है, यही सारी इच्छाओं का कारण है। ये असंतुष्टि ही इच्छा का प्रयोग करती है, जो जाकर विषय पकड़ कर लाती है और हम उन विषयों में फंसते हैं। तो ये एक सीधी सीधी इक्वेशन है, ये एक समीकरण है
कि अतृप्ति ने पकड़ा इच्छाओं को, इच्छाओं ने डिप्लॉय करा विषयों को, और उन विषयों में जाकर हम फाइनली फंस गए, हम उनमें बंध गए। वो जाल ऐसा बिछा कि हम उसमें खुद ही चले गए और अटक गए। तो इस अतृप्ति को सीधा सीधा संबोधित करने से ही हम जिन विषयों में जकड़े हुए हैं उन विषयों से छुटकारा पाएंगे। अगर हमें लगता है कि जिन इच्छाओं के फेर में हम फंसे हैं, हम बंधे हुए हैं, तो हमें लड़ना उन विषयों से ही है, उन विषयों से ही अपने आप को दूर करके रखना है, तो ये कोई सफल तरीका हम पाएंगे नहीं कि हम उस घेर से बाहर आने का। अगर जिन विषयों में हम जकड़े हुए हैं उनसे हमें बाहर निकलना है, तो उनसे बाहर निकलने का तरीका ही अपनी गहरी असंतुष्टि को देखना है। और ये मानव मात्र की असंतुष्टि है, ये कोई व्यक्तिगत असंतुष्टि नहीं है, कोई व्यक्तिगत अतृप्ति नहीं है। ये अतृप्ति, असंतुष्टि की भावना मनुष्य के भीतर फेड है, उसके अंदर कोडेड है। जिंदगी का काम ही फिर यही है, इस असंतुष्टि की भावना के प्रति एक सहनशीलता उजागर करना। जितना हम इस असंतुष्टि को, अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने देंगे, उतना ही हम अपने आप को परेशानियों और दुखों से घिरा हुआ पाएंगे। ये जो भीतरी असंतुष्टि है हमारे अंदर, इसके प्रति हमें सेंसिटिव होना होगा, इसके पास हमें बैठना होगा, इसको देखना होगा कि ये कैसे उठती है, कि ये मानव मात्र के अंदर आई कहां से। अगर मैं अपनी असंतुष्टि का पता लगाता हूं, तो मुझे दुनिया के हर इंसान की असंतुष्टि का पता चलता है, क्योंकि मैं ही क्योंकि मेरे अंदर जो अतृप्ति है वही दुनिया के हर व्यक्ति में है। तो ये मेरी अब एक मनुष्य होने की जिम्मेदारी है कि मैं इस असंतुष्टि के पास जाऊं, इसको देखूं कि इसमें निहित क्या है, कि इसमें चल क्या रहा है, कि ये जन्म कहां लेती है, कि वो कौन सी जमीन है जिससे ये उपजती है। इसी असंतुष्टि के पेड़ पर जो अलग अलग टहनियां हैं, वो टहनियां ही इच्छाएं बनती हैं फिर, और वो टहनियों में जो फल लगते हैं वो इच्छाओं के विषय बनते हैं। और जब तक हम इस पेड़ की जड़ को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे कि ये पेड़ की जड़ में क्या है, तब तक हम जहरीले फलों को ही खा रहे होंगे। हम जिंदगी भर इच्छा पूर्ति के इस फेर में ही फंसे रह सकते हैं।
पूरा जीवन हमारा इन्हीं इच्छाओं के घेरे में ही निकल सकता है। हमें पता भी नहीं होगा कि हमारी इच्छाएं कहाँ से उठ रही हैं, कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन विषयों के पीछे हम दौड़ लगा रहे हैं, वो हम क्यों दौड़ रहे हैं। बस हम अपने आप को उथले तौर पर ये बोल देंगे कि अरे इससे मुझे संतुष्टि मिलती है ना, तभी तो मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, मैं ये कर ही इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक तृप्ति मिलेगी, और बस मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। हम इसके आगे जाते ही नहीं हैं कि क्या जिन विषयों के पीछे हम भाग रहे हैं उनमें वाकई में हमें कोई तृप्ति मिल रही है। मैं जो इच्छाएं बचपन में कर रहा था, मेरी जो इच्छाएं जवानी में थी, क्या जब वो पूरी हुई तो मुझे वो गहरी तृप्ति मिली जो मैं अब अपने आप को बोल रहा हूं कि मुझे ये जो अभी मेरी वर्तमान की इच्छा है वो पूरी करने पर मिलेगी। इच्छाओं की पूर्ति में किसी भी तरीके की तृप्ति नहीं है। हम जब भी पीछे जाएंगे, थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे और हम देखेंगे कि वो कौन से विषय थे जिनके लिए हम आतुर थे, जिनके लिए हमारी अंदर से आग भड़क रही थी। बचपन में वो कौन सा खिलौना था जो अगर नहीं मिल रहा था तो हम एकदम छटपटा रहे थे, और हम देखेंगे कि वो खिलौना मिलने पर भी क्या हुआ। क्या वो छटपटाहट खत्म हो गई? क्या अब हम अपने आप को किसी दूसरे अलग तरीके के खिलौने के लिए छटपटाता हुआ नहीं पाते? तो जो छटपटाहट उस समय खत्म नहीं हुई थी, उस इच्छा की पूर्ति होने पर, वो छटपटाहट आज भी खत्म नहीं होगी किसी दूसरी इच्छा की पूर्ति पर। हम पूरी जिंदगी बस पैर और हाथ ही पटकते रह जाएंगे, और इस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाएगा कि अरे ये जो छटपटाहट है, ये इच्छाओं, ये जो छटपटाहट है, इनको पूरा करने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं और उनके विषय हैं, ये उपकरण एकदम इनएफिशिएंट है, गलत है। इससे ज्यादा कोई इससे बड़ी कोई गलत फहमी हमें हो ही नहीं सकती कि इच्छाओं के माध्यम से हम एक गहरी संतुष्टि पाएंगे। ये एक बहुत ही गहरा भ्रम है हमारा, एक ब्लाइंड बिलीफ है कि इच्छाओं से हमें वो संतुष्टि मिलेगी, वो तृप्ति मिलेगी जो हम खोज रहे हैं। इच्छाएं जीवन में अतीत में पूरी होती आई हैं, लेकिन उनके पूरे होने पर संतुष्टि कहीं नहीं है, वो तृप्ति कहीं नहीं है। हम बस इस फेर के चक्कर में फंसे हुए हैं जिसका नाम इच्छाएं हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी, के बाद तीसरी, के बाद 300वीं, लेकिन संतुष्टि अभी भी नदारद है, तृप्ति अभी भी गायब है। और फिर यही तो एक अंधेरा है जो हमारे अंदर बसा रहता है। इसी को तो जीवन में अंधेरे का नाम दिया जाता है कि हम एकदम बिना किसी जानकारी के, बिना किसी समझ के एक फेर में फंसते चले जा रहे हैं और अपने आप को उसमें और गहरे तरीके से फंसाते चले जा रहे हैं, बिना जिस चीज के अंदर हम फंसे हुए हैं उस पर किसी भी तरीके का प्रकाश डाले। और वो प्रकाश फिर हमारी जो असंतुष्टि है
उसके प्रति एक संवेदनशीलता को जगाकर ही हम अपने जीवन पर डाल पाएंगे। बिना अपने प्रति एक सेंसिटिविटी रख के, अपने प्रति एक परवाह की नजर, अपने ही प्रति एक साफ डिजायरलेस वॉच, एक रूथलेस ऑब्जेक्टिविटी रखकर हम कभी भी अपनी असंतुष्टि, परेशानी, बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकते। जब हम अपने ही रवैये के प्रति, अपनी ही सोच के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वहां से ही हमारे जीवन में अंधेरा फैलना शुरू होता है। और वही अंधेरा फिर हम पाएंगे कि हमें अलग अलग जगहों पर फंसाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जिस चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो चीज क्या है। तो हम वहां बढ़ जाते हैं और फिर हम अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, क्योंकि जिसके प्रति हम बढ़ रहे थे वो हम अंधेरे में बढ़ रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि हम किधर को हमारी टांगे बस चली जा रही हैं, किधर को हमारे कदम बस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब हम उनकी तरफ जा रहे थे तो जिस स्थिति में जा रहे थे वो स्थिति अंधेरे की थी। वो एक भीतरी मूढ़ता की स्थिति थी जिसमें हम विषयों की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें हम इच्छाओं के फेर में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। इच्छाओं के पूरे होने पर भी हम पाएंगे कि स्थिति तो वैसी की वैसी ही है। मुझे लगा था ये चीज़ करके, ये शहर बदल के, ये काम पकड़ के, इस व्यक्ति के पास आकर मेरी जो असंतुष्टि है वो मिट जाएगी, मेरी जो अतृप्ति है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि हम शहर बदल लिया हमने, देश बदल लिया हमने, हम जिन चीज़ों को अपनाना चाहते थे, जिनको खरीदना चाहते थे, जिन पर मालकियत पाना चाहते थे, हमने वो भी खरीद ली। हमने एक गाड़ी ले ली, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया, हमारे पास अलग अलग तरीके के शौक हो गए। और फिर भी हम ये अपने भीतर पाएंगे कि जो एक आंतरिक स्थिति है वो वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। ऊपर ऊपर से हमने बहुत सारा तामझाम इकट्ठा भले ही कर लिया है, लेकिन ये तामझाम उस भीतरी हालत को संबोधित करने में असफल है, उसका उपचार करने में इम्पोटेंट है। वो उसका उपचार तो छोड़ो, वो उसके तरफ देख भी नहीं पाता। तो हम बाहरी विषय बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, बाहरी वस्तुओं का एक जत्था लगा लेते हैं अपने पास, और फिर भी हमें यह देखने को मिलता है कि जो हम शुरुआत में थे, एक खालीपन से ग्रसित, अकेलेपन की चपेट में, इनसिक्योरिटी और डर की जाल में, अभी भी हम वैसे ही हैं। और शायद अब और ज़्यादा डरे हुए हैं, शायद अब और ज़्यादा अकेले हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत हमने करी थी तब तो हम पता था कि हम अकेले हैं,
लेकिन अब जब इतना सब कुछ हमने पा लिया है, इतनी सारी चीज़ों के आसपास होने के बावजूद भी हम और अकेले हैं। ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो अकेलापन हट जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के आने के बावजूद भी हम अपने अकेलेपन में और धंसते चले जा रहे हैं। तो स्थिति तो अब जैसी शुरू हुई थी उससे भी बदतर है। सुधार तो हुआ ही नहीं कुछ, नुकसान हम अपना और कर बैठे हैं। कभी कभी हमें यह लगेगा कि शायद समय की अवधि थोड़ी कम है, हमारे पास जिंदगी में जितने दिन हैं वो शायद सीमित हैं, और अगर शायद दिन थोड़े ज़्यादा होते तो हम और इच्छाएं पूरी कर पाते तो तृप्ति हो जाती। लेकिन जो 100 दिनों में, 200, 1000 दिनों में नहीं हो पा रहा, वो आगे आने वाले 1000 दिन में कैसे हो जाएगा? जो बीते हुए 1000 दिन थे और अभी जहां हम खड़े हुए हैं वर्तमान में, यहां अगर कुछ बदल नहीं रहा है तो जो आगे आने वाले 1000 दिन होंगे वो भी उन्हीं की ही एक नकल होंगे, उन्हीं के जैसे होंगे, उनमें मूल रूप से कोई फर्क नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा समय होने पर ज़्यादा इच्छाएं पूरी कर लें तो हम अपनी भीतरी असंतुष्टि को संबोधित कर पाएंगे, तो हम शायद एक गहरी संतुष्टि पा पाएंगे। समय का हमारी भीतरी अतृप्ति से शायद कोई लेना देना है ही नहीं। समय एक फिर से एक इनएफिशिएंट टूल होगा जो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी भीतरी डिससैटिस्फैक्शन को एड्रेस करने के लिए। समय का फिर सही उपयोग ही यही है कि एक सीमा के बाद हमें ये दिखने लग जाए कि नहीं, इच्छाओं के विषय में, इच्छाओं का जो मुद्दा है वहाँ बात शायद कुछ और ही है, क्योंकि अब एक फेयर अमाउंट ऑफ समय हो गया है जिसका मैं असेसमेंट कर सकता हूँ, और वो जवानी में ही हम देख सकते हैं कि अब बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारी अलग अलग इच्छाओं के विषयों का अनुभव हो चुका है, और अगर मैं अपने प्रति थोड़ी सी भी सच्चाई रखता हूँ तो मैं देख पाऊंगा कि ये अनुभव मुझे वो दे नहीं रहे हैं जो मैं सोच रहा था कि ये मुझे दे पाएंगे। एक फॉल्स प्रॉमिस इन इच्छाओं ने मुझसे करा था, जो अब मुझे देखने को मिल रहा है कि पूरा नहीं हो रहा। तो समय का सही उपयोग ही फिर यही है कि जल्दी कि क्विकली एक असेसमेंट कर पाना और ये देखना कि जिन जिन अलग मुद्दों में हमें लग रहा था कि यहाँ हमारी संतुष्टि होगी, यहाँ हमारी अतृप्ति, यहाँ हमारी तृप्ति होगी, वो वहाँ हमें मिली ही नहीं। और इस फेर से तो हर मनुष्य को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ये एक तरीके की डिफॉल्ट सेटिंग है कि ये होगा ही, कि मनुष्य को लगेगा कि वो ये पाले तो शायद सुखी हो जाए, वो ये पाले तो वो उसके जीवन में थोड़ी खुशी आ जाए, वो ये पाले तो उसको भीतरी तौर पर एक तृप्ति मिल जाए। ये
होगा ही, लेकिन फिर हमें यहाँ समय को लेकर भी थोड़ा सेंसिटिव होना होगा कि अपार समय तो जीवन में किसी के पास भी नहीं है। तो जो सीमित समय है उसमें हमें कम से कम समय में हम ये पता लगा पाएं कि भाई इच्छाओं की असलियत क्या है, कि ये जो मेरे अंदर अतृप्ति बैठी हुई है ये भरेगी कैसे, ये जो दुख अपने अंदर ही एक अनईजीनेस जो मैं लेकर चल रहा हूं उसको अगर इच्छाएं एड्रेस नहीं कर सकती तो वो क्या है जो उसे पूरे तरीके से एड्रेस कर सकता है, और एड्रेस ही नहीं क्या पता मिटा भी सकता है। तो जितना मैं खुद से सच्चा रहूंगा, जितना मैं साफ स्पष्ट रहूंगा खुद को लेकर, उतना जल्दी मैं देख पाऊंगा इच्छाओं के फेर की सच्चाई, और वहां से शायद शुरुआत हो सके उसको समझने की, ढूंढने की, जो इच्छा को ही खत्म कर दे, इच्छा के किसी विषय को नहीं, इच्छा मात्र को ही खत्म कर दे। क्योंकि हमारी जो वास्तविक तौर पर गहरी इच्छा है वो इच्छाओं की ही समाप्ति है। क्योंकि जब तक हमारे पास इच्छाएं रहेंगी हम उनको पूरा करने के लिए ही छटपटाते रहेंगे। हमें चाहिए ही एक भीतरी डिजायरलेसनेस, जो हमारी छटपटाहट को मिटा सके। और शायद तब जो भीतरी इच्छा उठेगी वो साफ हो, वो मैली ना हो। हमारी हर इच्छा में मैं का मैल जमा हुआ है, ये मैं को ही सारी इच्छाएं उठती हैं, और हर इच्छा पर मैं के दाग हैं। जब हमारी इच्छाओं से ये मैं का मैल हटेगा तभी हम कोई गहरी साफ और जरूरी, जिसकी वाकई में जरूरत है, वो इच्छा कर पाएं। क्योंकि अभी जैसी हमारी इच्छाएं हैं उनसे तो सब कुछ भ्रष्ट ही होता है, उनसे सब कुछ नष्ट ही होता है, ये बिगाड़ती ही हैं। तो अगर हम अपनी इच्छाओं से मैं के दाग हटा पाएं तब हम जाकर उस इच्छा पर पहुंचे जो मैली नहीं है, जो साफ है,